कलम से रूह ने वुज़ू जब किया, पे ताज़ीम झुक कर कलम जब चला, दिल की मेहराब में गूंजी सल्ले अला, दर से आका के इज़्ने सना जो मिला। जब यूं नजरों में तैबा का मंजर फिरा, तो लिखी है नाते रसूल अल्लाह अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के पाक और बबरकत नाम के साथ अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा इस्लाम और ईमान की हालत में रखे और ज़िंदगी के हर मोड़ में, हर मुश्किल में, हर आसानी में हमें सीरत से सबक लेने वाला बना दे। जी, आज हमारी क्लास का जो मौजू है वो है मक्की दौर का आखिरी मरहला। क्योंकि हमने कुछ बातें पॉइंट के साथ डिस्कस की थी, थोड़े थोड़े पॉइंट हमने अहम बातें थी जो हमारे लिए जाननी बहुत यूँ तो हर चीज़ जानना ज़रूरी है, कुछ हाईलाइट्स बातें थी जो हमने रखी थी। और आज हम मक्की दौर का आखिरी मरहला जो था वो रख रहे हैं। मक्का का ये जितना भी दौर गुजरा है ना, इसमें जुल्म सितम, इसमें शेब अबी तालिब की घाटियाँ, इसमें तरह तरह मुसलमानों को सताना और उनकी हिजरत कर जाना और सब्र और तहम्मुल जो था वही सिखाया गया है। अब चूँकि मक्का की तरफ से जो तकलीफ़ थी वो बढ़ती जा रही थी, तनाज़नी आम हो चुका था, जुल्म सितम हो चुका था, मुश्किल भी मुश्किल आ रही थी। लेकिन इन सारी सूरत हाल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जो निगाह थी ना वो हर तरफ थी। यानी इतने मुश्किल हालात में भी ना वो यही सोचते थे किस जगह इस्लाम का किला बना जाए और किस जगह से इस्लाम को दोबारा शुरू किया जाए, किस जगह इस्लाम को फैला जाए, क्या किया जाए। इन्हीं तंग हालात के अंदर अल्लाह के नबी ने अपने बहुत प्यारे सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर को तबलीग के लिए यस्रब भी भेज दिया था। सोचें अगर हम तो एक बहुत बड़ी बात थी कि मक्का में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मुसलमान हो चुके थे, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, जुल्म बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन एक शख्स का यस्रब में चले जाना और दीन की दावत देना देखने में तो बहुत भारी और मुश्किल काम लगता था। लेकिन जो लोग कुछ करने की ठान के निकल जाते हैं ना, तो रास्ते हमवार होते चले जाते हैं। अल्लाह हमेशा कहते हैं कि अगर तुम मेरे दीन के लिए उठ खड़े हो जाओगे ना, मुसाइब का, मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार होगे ना, तो मैं हर चीज़ को तेरे ताबिया बना दूंगा। लेकिन आजमाइश की घाटी से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। अब अल्लाह के नबी के वो जो प्यारे दीन के सिपाही थे ना, उन्होंने शब व रोज़ दीन के काम को इस लगन से किया कि घर घर जाकर दावत दीन पेश की। और यस्रब के घरानों में कोई ऐसा घराना नहीं था जहां दीन इस्लाम की रोशनी ना फैली हो। अब दीन का काम जो था वो फैलता ही चला जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोग माशाल्लाह इस्लाम ला चुके थे। अब हज़रत मुसअब बिन उमैर जो थे वो मदीना से आए और मक्का में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इस्लाम की यस्रब में किस तरह पहचान हो चुकी है, कौन कौन कबीले वहाँ आबाद हैं, वहाँ की सिचुएशन क्या है। ये तो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे जब मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होगी, उसमें ये सारी चीज़ें रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुसअब बिन उमैर की दावत के नतीजे में जो लोग ईमान लाए थे, 6 से बढ़कर उनकी तादाद माशाल्लाह 70 हो गई थी, इनमें ख्वातीन भी शामिल थी। अब इन लोगों ने ये सोचा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और ये सुनते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी आजमाइश में हैं। तो इन लोगों ने अब ये सोचा कि अब जब काफ़िले हज के लिए निकलेंगे तो हम इनके साथ निकल जाएंगे। अब ये सब लोग हज के काफ़िले के साथ मक्का आए और वो पुराने तरीके पर जैसे मुशरिकीन हज किया करते थे उनके साथ मिलकर ये आए और रास्ते में ये एक ही पॉइंट डिस्कस करते आए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे और उनको अपने साथ लेके आएंगे। अब देखें कितनी मुश्किलात भी हो सकती हैं, कितने खतरात भी पेश आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छा बात साहब बताते थे कि हम सारे रास्ते में एक ही सोचते आए हैं, एक ही बात पर डिस्कशन करते आए हैं कि क्यों जुल्म की चक्की में हम आपको छोड़कर आ जाएं।
क्यों हम मुसाइब में आपको छोड़ के आ जाएं, क्यों मक्का की वादियों में हम धक्के खाने के लिए आपको छोड़ के आ जाएं, हम आपको साथ लेके आएंगे। सोचें कितनी मोहब्बत होगी, कितनी अकीदत होगी, कितना मोहब्बत का वो ताल्लुक होगा कि सब जमा हुए और मिले और आपने दरख्वास्त रखी कि आप हमारे साथ यसरब आ जाएं। इस वक्त उधर आपके चचा हज़रत अब्बास भी थे, क्योंकि उस वक्त वो मुसलमान तो नहीं थे लेकिन अपने भतीजे की मोहब्बत थी, उनकी सेफ्टी चाहते थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि देखें, आप सोचो कि आप सोच रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेके जा रहे हैं, गोया बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो आपके रास्ते में आएंगी, तलवारें नियाम से बाहर आएंगी, काफ़र तरह तरह के तकलीफ़ें और मसाइब खड़ा कर देंगे। तो क्या इस हालात में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा कर सकोगे? अगर आप नहीं कर सकोगे, मुश्किलात को देखोगे, मसाइब को देखोगे, तकलीफ़ को देखोगे, अपने बीवी बच्चे शहीद होते देखोगे, अपने घर पर तबाह होते देखोगे, तो पीछे हट जाओगे। तो इससे बेहतर है कि अभी आप इनको ना लेके जाएं। हम मक्का में जैसे तैसे भी हैं, जितनी भी सख्ती हैं, जैसे भी हालात हैं, हम जो हैं वो आपकी हिफाजत कर रहे हैं, तो हम आपको इन आपके साथ नहीं जाने देंगे। चूँकि मेरा भतीजा बज़िद है कि वो आपके साथ जाने पे राज़ी है, तो अब आप इससे पहले कि आप मैदान छोड़ के भाग जाएं, आप यानी एक गारंटी एक चाह रहे थे कि पता चले कि क्या ये हिफाजत के लिए तैयार हैं। अब जवाब सुनिए। अल्लाह अकबर, कसम से ईमान ताज़ा हो जाता है कि उन लोगों ने क्या सवाल किया। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम तो सबकी दुश्मनी को मोल ले लेंगे, चट्टान की तरह आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपका दफा करेंगे, आपको हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, आपकी हिफाजत हम ऐसे करेंगे जैसे अपने बीवी बच्चों अहलो अयाल की हिफाजत करते हैं। अल्लाह के नबी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जब हालात संवर जाएंगे, सबको ठीक हो जाएगा, आप वापस पलट के अपनी बिलादरी की तरफ तो नहीं आ जाएंगे, मक्का में वापस तो नहीं आ जाएंगे? क्या आप हमें, यानी एक ही जवाब था कि हम तो ये सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तो हमें छोड़ नहीं देंगे। कितनी मोहब्बत और कितना प्यार था। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने कहा, नहीं, जो तुम्हारा दुश्मन होगा वो मेरा भी दुश्मन होगा, जिससे तुम्हारी सुलह होगी उससे मेरी भी सुलह होगी, तो मुझसे और मैं तुमसे। ये खुशखबरी सुनते ही देखें, अल्लाह के नबी ने उनसे कोई माल व मता का, किसी किस्म का कोई डिमांड नहीं किया कि ये मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा। उन्होंने एक ही कहा कि आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे, और नबी पाक ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। ये उनकी मोहब्बत का सिला था, ये उनकी मेहनत का सिला था कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होगी। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या किया कि ये बैत करने के लिए इन्होंने एक जगह जो थी वो उक़बा की घाटी थी, वहाँ पे इन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बात की हुई थी। फिर ये रात के अंधेरे में थोड़े थोड़े करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बैत ली। अब इस बैत को औरतों वाली बेत निसा भी कहा जाता है, यानी औरतों वाली बेत मतलब इसमें भी जिहाद वगैरह के कोई फ़राइज़ नहीं थे। अब वहाँ पे क्या बेत हुई, अब सबसे पहली जो बेत थी वहाँ पे इन बातों पर बेत हुई कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम बदकारी नहीं करेंगे, हम अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से घड़कर किसी पर बहुतान तराजी ना करेंगे, नेकी के कामों में आपकी नाफरमानी ना करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसार को मुखातब करके फरमाया, अगर तुमने बेत करने के अहद को पूरा किया तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुमने इन लोगों ने इन गुनाहों में से किसी का इर्तिकाब किया तो तुम्हारा मामला अल्लाह के हवाले है, वो चाहे सज़ा दे दे और चाहे तो तुम्हें माफ़ कर दे। अच्छा, अब ये देखिए आप, फिर क्या हुआ जब ये इसको बेत उतबा सानिया भी कहा जाता है। अब ये वादा करने के बाद 12 सरदार नकीब यानी 12 सरदार मुकर्रर किए गए, जो हर कबीले का एक सरदार था। और इन मुसलमानों की कैफियत तो ये थी कि अब हम होते ना तो नौज़ुबिल्लाह हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं अल्लाह के नबी से, लेकिन हमारे अंदर एक सोच आती, एक क्या होता कि हम तो चुप करके यहाँ पे दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं, हम अब किस लिए दुश्मनी मोल लेनी है। ज़ाहिर बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आएंगे तो फिर क्या होगा,
लड़ाइयाँ होंगी, फसाद होंगे, दुश्मन तरह तरह की तकलीफ़ें देंगे। है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही पैगाम हम तक दीन का पहुंचा है, हम चुप करके कलमा जो है वो पढ़ते हैं, चुप करके इबादत करते हैं। क्या ज़रूरत है इसको ज़्यादा फैलाने की, क्या ज़रूरत है तकलीफ़ों को उठाने की? अल्लाह तो जानता, हम दिल दिल में चुप चुप के सारे काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन नहीं, अब उन्होंने क्या कहा कि हमने बाहर निकलना है और इबादत करनी है और अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करना है। तो अब ये जो दीन का है ना रिश्ता, ये ऐसा नहीं होता है कि हम चुप करके करें। दीन का कहीं भी है, किसी जगह पे भी है, किसी मुल्क में भी है, दीन का रिश्ता होते ही हैर हुआई का नाम है। दीन है ही हैर हुआई। अगर मेरा एक मुसलमान किसी तकलीफ़ में है तो हम भी तकलीफ़ में होते हैं। वजह क्या कि दीन का रिश्ता है। खून के रिश्तों से दीन के रिश्तों में ज़्यादा मोहब्बत होती है। वजह क्या होती है? उसकी जो पीछे बेस होती है ना, जो बुनियाद होती है ना, उसमें अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह की रज़ा उसमें होती है। और दीन तो है ही हैर हुआई का नाम। तो फिर कैसे हो सकता था कि जो मर्ज़ी करे मैं बैठ के इबादत करूं? नहीं, अगर कहीं बुराई है उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अगर कहीं कोई चीज़ बिदात फैल रही है, शिरक फैल रहा है, तो मुझे उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। मुझे लग से तस्बीह लेके बैठने का वो सवाब नहीं है जो मैंने दीन के लिए उठना है, मसाइब को बर्दाश्त करना है, अपना वक्त कुर्बान करना है, अपना सलाहियत कुर्बान करनी है। जो भी मेरे पास कोई भी सलाहियत मेरे पास है वो अल्लाह की राह में कुर्बान होनी चाहिए और मुसलमानों की इस्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर ये दीन चुप करके तस्बीह चलाने का, चुप करके घर में बैठ के ही पढ़ने का नाम होता, नमाज़ें पढ़ने का नाम होता, तो मक्का में तो वो लोग ऑलरेडी ये सारे काम अदा कर रहे थे। फिर एलानिया दावत का क्यों कहा गया? ठीक है, फिर क्यों कहा गया कि दीन को फैलाओ? तो इसलिए हमें मुस्बत कदम जो है वो उठाना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात है उन लोगों के मक्का छोड़ने की, जब ये सारी बातें हुई ना तो वादा हो गया, सारा कुछ हो गया, गारंटी भी हो गई, तो उस वक़्त फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दी। अब हिजरत की इजाज़त दे दी, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अपना कुंबा, अपना कबीला, अपना ख़ानदान, अपनी घर, अपनी बरादरी, सब कुछ छोड़ के जाना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए ना, वहाँ ऐसा तो नहीं था ना कि कोई मुसलमान थे तो सारे मुसलमान थे, काफिर थे तो सारे नहीं। किसी का हावंद मुसलमान था तो बीवी काफिर थी, किसी की बीवी मुसलमान थी तो हावंद काफिर था, किसी का बाप, किसी का बेटा, यानी हर घर में अगर 2 लोग इस्लाम पे थे तो 3 लोग कुफर पे थे, 3 लोग इस्लाम पे थे तो 2 लोग कुफर पे थे। अब इन लोगों ने, इनकी तजारतें थी, इनके अपने स्टेटस थे, अपनी ज़मीनें थी, अपने कारोबार थे, सब कुछ एक तरफ, सब कुछ कुर्बान करके एक चीज़ को बचाने जा रहे हैं। वो क्या है? ईमान। वो ईमान है। यानी अपने ईमान को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया और हिजरत के लिए तैयार हो गए। अब देखिए, अगर हम आज की इस सबक से देखेंगे हमें क्या मिला। सबसे पहली बात यह है कि हमने सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान करना है। वो आज इस दौर में देखें, हमारा वक्त है तो वो भी ठीक है, हम तो अल्लाह के लिए अपना कह रहे कि टाइम नहीं निकालते कि हम दिन में एक टाइम भी बैठकर कुछ कुरान पढ़ लें, कुछ हदीस पढ़ लें। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हम स्कूल में हैं ना तो एक बच्चा होता है इंतहाई नालायक किस्म का और शरारती में इतना होता है कि उसकी शरारतों की वजह से पूरा स्कूल डिस्टर्ब होता है। ठीक है, वो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, और सबक भी उस बच्चे को नहीं आता, लेकिन आता वो रोज़ है स्कूल में, छुट्टी वो नहीं करता, हाँ इल्ला माशाल्लाह, लेकिन वो स्कूल में आता है, रेगुलर आता है। अब क्या होता है, जब साल गुजर जाता है ना तो उस बच्चे की जाहिर बात है वो नालायक है, वो पढ़ते ही सही नहीं है तो उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे होते। उसकी क्लास की टीचर जो होती है उसके दिल में, मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा हुआ है, तो उसकी टीचर के दिल में भी ना एक टेंशन सी होती है कि ये बच्चा आता तो पूरी साल है लेकिन इसके नंबर नहीं अच्छे। अब उसको अप्रिशिएट करने के लिए बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड तो उस बच्चे को जाता ही जाता है, क्योंकि उसने अटेंडेंस जो है वो लगवाई है, वो आता है, उसको स्टेज पे बुलाया जाता है।
ठीक है, बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड उसको मिलता ही मिलता है, लेकिन उसकी अप्रिसिएशन के लिए, उसको आगे लाने के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए टीचर अगर उसको अवार्ड नहीं ना दे रही तो एक कार्ड बना के ज़रूर देती है। यानी इसमें क्या होता है, उस बच्चे की हौसला अफजाई हो जाती है कि ये सारा साल आता रहा है, क्लास में बैठता रहा है, लेकिन इसको आता नहीं है, लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके साथ थोड़ा बहुत जो है वो सलूक नरमी वाला किया जाता है। हालांकि सारा साल बड़े तंग रहते हैं उससे सारे, लेकिन एंड पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसके लिए टीचर्स भी, इंतज़ामिया भी, मैनेजमेंट भी सब कहते हैं कि नहीं हाँ कुछ ना कुछ हो जाए। बेशक अवार्ड नहीं दिया जाता, लेकिन एक कागज़ का टुकड़ा ही उसके लिए ना बड़े माना रखता उस टाइम कि हाँ मुझे स्टेज पे बुलाया गया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम नलायक ही सही, गुनहगार ही सही, बहुत गुनहगार हैं, बेइंतहा गुनहगार हैं। फरिश्ते भी हमारे जो नामा माल है वो लेफ़्ट साइड वाला ही लिखता होगा, क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं और हम उस तरह से इबादत भी नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते, बड़े ही कमज़ोर और बड़े ही दुनिया में मगन हो चुके हैं। लेकिन कल क़यामत वाले दिन जब मैदान महशर लगेगा, इतना हुस्न ज़न है कि नलायकों की सफ़ में सही, लेकिन अल्लाह ताला हमें बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड ज़रूर देगा। उसकी वजह क्या है कि अगर हम हर रोज़ कुरान को टच करेंगे, हर रोज़ कुरान से कोई ना कोई बात सीखेंगे, हर रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक अद हदीस जो है वो हम पढ़ेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे भी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह ताला हमें भी अपनी जन्नत में जगह दे देगा। ये हमारा हुस्न ज़न है। कोई हदीस नहीं मैंने आपको सुनाई, मैंने एक बात सुनाई है कि अल्लाह ताला से उम्मीद ये रखनी है। हम तो छोटा सा अमल करके भी कहते हैं हम तो बहुत नेकी, और सहाबा करम पहाड़ जितना अमल करके भी कहते थे हमने कुछ नहीं किया। तो इसलिए कि अपने आप को उन्हीं स्टूडेंट में रखा करें कि जो रोज़ कुरान को खोलते हैं और हरी अरबी की इबारत नहीं पढ़ते, उसको समझ के पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है। और रोज़ ही एक आयत अगर हम पढ़ लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को हम पढ़ लें, और अगर हमारे पास कोई हदीस आई उस पर सर्च कर लें, आया ये ठीक भी है कि जो काम मैं करने जा रही हूँ क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी ज़रूर रिवार्ड देंगे, चाहे हमारा वो हौसला अफजाई का क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला हमारी काविश को देखते हैं, हमारी नीयत को देखते हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये तुम जो कुर्बानियाँ करते हो ना, मुझ तक तेरा खून पहुँचता है ना तेरा गोश्त पहुँचता है, मेरे तक क्या पहुँचता है, तेरे दिल का तकवा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी पाबंदी के साथ अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा में राज़ी कर दे, और अल्लाह ताला हमें से अपने दीन का बहुत ज़्यादा काम ले। अल्लाह ताला जो सलाहियत मेरी तुझे पसंद है ना, तू अपने दीन की तरफ लगा दे। अल्लाह जैसा आप हमें देखना चाहते हैं हमें ऐसा बना दे। अल्लाह ताला हम तो आपसे यही दुआ करते हैं ना कि हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। अल्लाह हम आपसे हदायत की दुआ करते हैं तो आप हमें हदायत अता फरमा दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम मदीने में आगाज़ करने जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने गए तो फिर क्या इस्तकबाल हुआ, क्या शान बयान हुई, फिर क्या कुछ हुआ, इंशाअल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।